जब इस देश में संविधान लोकतंत्र पे खतरा होगा तो अधिवक्ताओं को मैदान में आना होगा। अरे आपने 79 लड़कों को मारा, खूब मारा, वकीलों को मार के, किसी एक वकील को बुरी तरह मार के देख लो, तुम्हारी औकात का पता। यहाँ कोर्ट जहाँ जाओगे वहाँ निकाल देंगे। इस जनरेशन में भी अगर बच्चों को आजादी के लिए लड़ना पड़े तो इससे शर्म की बात कुछ नहीं है। सच में ही देश का लोकतंत्र बहुत खतरे में है। इन नालायकों से क्या पूछोगे? इनकी नस्लें जिसकी पढ़ रही होगी ना वो दर्द बता सकती है। कल गंवार सरकार बैठी, गंवार मंत्री बैठे, इन्हें घंटा पता। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पे हमारी मौजूदगी है। लगातार नौजवान यहां पर आ रहे हैं। प्रोटेस्ट अब अपने पीक पर है। नीट परीक्षा पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है और लगातार सरकार से सवाल किया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे अधिवक्ता हमारे साथ में, हाथ में भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किताब लेकर के मैदान में उतरे। कुछ देर पहले आप बैरिकेड पे खड़े होके नारे लगा रहे थे। प्रोटेस्ट में अब अधिवक्ता क्यों उतर आए? जब जब इस देश में संविधान लोकतंत्र पे खतरा होगा तो अधिवक्ताओं को मैदान में आना होगा। क्यों? क्योंकि जब छात्रों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, युवाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। सबने वीडियोस देखे हैं किस तरीके से प्रशासन ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है। मुकदमे दर्ज होने की बात हो रही है तो उनके प्रोटेक्शन में आज अधिवक्ता भी उनके साथ शामिल खड़े हैं, कंधे से कंधे मिला के उनके साथ खड़े हैं। नारा ये तो नहीं कि जितने लाठी डंडे चला लो, आना तो हाई कोर्ट ही है। हाई कोर्ट जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, जाओगे कहीं कहीं भी आओगे हमारे पास ही। और जो इलाज आप लोग कर रहे हो उस छात्रों के साथ, उसकी मरहम पट्टी करने का काम अधिवक्ता करेंगे। और वो जब इलाज कर देते हैं तो उसका परिणाम होता है सत्ता परिवर्तन। मैं आपको इतिहास के बारे में बता दूं, जब देश के अंदर जंगे आज़ादी का ऐलान चल रहा था तो अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। चाहे वो महात्मा गांधी रहे हो, पंडित नेहरू रहे हो, अधिवक्ताओं का सहयोग रहा है और अधिवक्ताओं के सहयोग से इस देश के अंदर आज़ादी आई है। और आज अधिवक्ताओं अगर इस आंदोलन में आ गए हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा और वो देगा, जरूर देगा। बिल्कुल, न्याय का रास्ता ये काला कोर्ट डिसाइड करेगा। न्याय का रास्ता काला कोर्ट डिसाइड करेगा और न्याय और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मतलब अधिवक्ता न्याय दिलाने का काम करेगा। और जब जब अन्याय होता है तो अधिवक्ता सबसे पहले खड़ा होता है। मैं आपको बता दूं कि आप भी देखते होंगे कई जगह एक लाइन लिखी जाती है कि जब कोई साथ नहीं देता तो अधिवक्ता ही है जो साथ देता है। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से मैं दिल्ली बार काउंसिल में एनरोल्ड हूं और मैं अधिवक्ता के तौर पे यहाँ एनरोल्ड हूँ दिल्ली बार काउंसिल। क्या कह रही हैं आप लोग अब मैदान में महिलाएं उतरी हैं? सर, मेरा नाम एडवोकेट काजल गंगवार है। मैं बरेली कोर्ट से हूँ। सर, मैं ये चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं बहनें जो मेहनत करके पास होती है उनको उनके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है और जो घूस दे दे के पास हो रहे हैं उनके लिए सब कुछ हो रहा है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और हम इन जितने भी छात्र हैं हमारे उन लोगों के साथ हैं और किसी की तानाशाही नहीं चलेगी। और जहाँ हम अधिवक्ता साथी आ जाते हैं तो वहाँ तो किसी का चलता ही नहीं है। क्योंकि कहाँ से आप आई हुई हैं? सर, हम बरेली से आए। बरेली से जी। आप दिल्ली से ही हैं? मैं बेसिकली रहने वाला बिजनौर से हूँ पर मैं एनरोल्ड दिल्ली बार काउंसिल में। आप सरकार जनाब गाजियाबाद के चेहरी से आया हूँ मैं। क्या कह रहे हैं आप लोग? क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रदर्शन? इसलिए सपोर्ट करने आया हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेट हो गया हूँ आने में। अब जो वकील है इनकी ज़िंदगी बहुत व्यस्त होती है। उसमें इन्होंने जो पिछला कांड किया पुलिस वालों ने, जो लठ मारा है, इन्होंने इतना बुरी तरह लठ मारा गया, लड़कियों को लठ मारा गया, बच्चों के सर फाड़े गए, गोलियां तक मतलब जो शॉट गन होते वो मारे गए। उसको देखते हुए आना पड़ा। मैं जहां तक समझ रहा हूँ वकील भी इस आक्रोश में आए हैं। अरे आपने 79 लड़कों को मारा, खूब मारा, वकीलों को मार के, किसी एक वकील को बुरी तरह मार के देख लो, तुम्हारी औकात का पता। यहाँ कोर्ट जहाँ जाओगे वहाँ निकाल देंगे। इस आक्रोश में सब मेरे हिसाब से सब इसीलिए आए हैं। तो अब अधिवक्ता और भी आ रहे हैं? इंशाल्लाह अधिवक्ता बहुत आएंगे और कम्युनिटी जुड़ेगी और लोग जुड़ेंगे। भाई साहब, एक बच्चा डॉक्टर बनने के लिए ना कई साल लगा देता है। जिसके बाप ने जमीन बेच के पढ़ाया हो बच्चे को, उससे दर्द पूछो। जिसके 22 बच्चे 23 बच्चे मर गए ना, उससे दर्द पूछो। इन नालायकों से क्या पूछोगे? इनकी नस्लें जिसकी पढ़ रही होगी ना वो दर्द बता सकती है। कल गंवार सरकार बैठी, गंवार मंत्री बैठे, इन्हें घंटा पता।
कि पढ़ाई क्या होती है। बिल्कुल, महिला अधिवक्ता मैदान में उतरी हैं, कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली बार एसोसिएशन में एनरोल्ड हूँ। मैं दिल्ली 30,000 कोर्ट की अधिवक्ता हूँ। मैं यहाँ पर बच्चों को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, जिन बच्चों के साथ इतना बुरा अत्याचार हुआ है। वो लोग शांतिपूर्वक, अगर कोई किसी ने नहीं देखा ना कि प्रोटेस्ट को, वो एक बार जंतर मंतर आके जरूर देखे कि बच्चे किस तरीके से कितने शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इन लोगों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया पुलिस के द्वारा। ऐसे तो कोई करता नहीं है, लेकिन करवाया गया है। और पुलिस, सबसे बुरी बात यह है, पुलिस के भेष में गुंडे आए हुए थे, बजरंग दल के, आरएसएस के गुंडे, जिन लोगों ने इन बच्चों के साथ अत्याचार किया है, इनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया है। हर किसी को बच्चों के सपोर्ट में आना चाहिए, ताकि सरकार को भी ये दिख सके कि बच्चे अकेले नहीं है। बच्चों के माँ बाप, बच्चों के साथ अधिवक्ता, पुलिसकर्मी, सब बच्चों के साथ हैं और बच्चों को फुल सपोर्ट होना चाहिए हर किसी का। और भी अधिवक्ता आ रहे हैं आपके साथ? और भी अधिवक्ता आएंगे, और मैं तो चाहती हूँ हर अधिवक्ता बच्चों के साथ जुड़े, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस प्रोटेस्ट को और बच्चों को न्याय मिल सके और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा मिल सके। बच्चे सिर्फ 3-4 चीजों के लिए डिमांड कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा मिले, उनको मुआवजा मिले। जिन बच्चों ने सफर किया है, जिन बच्चों की फैमिली ने सफर किया है, इस जनरेशन में भी अगर बच्चों को आज़ादी के लिए लड़ना पड़े तो इससे शर्म की बात कुछ नहीं है। सच में ही देश का लोकतंत्र बहुत खतरे में है, और हम अपनी डेमोक्रेसी को, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे और अपने देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल, क्या कह रहे थे? ये पुलिस वाले जो आए थे, जिन्होंने मारा है, उसमें तो एक तो नंबर प्लेट नहीं है इनके। आप ये नाम नहीं है, आप क्या समझते हो इससे? और विदाउट ऐसे बैठे हो जिनके नाम नहीं दिखाए हैं? अभी भी कई ऐसे बैठे जिनका नाम तो इन्हें आप लोग दिखाएं, ये पुलिस में है या नहीं है। बिन वर्दी में आए हैं और डंड ऐसे मार रहे हैं गुंडे वाले, तो ये वास्तव में ही गुंडे हैं। जैसे ये पुलिस वाले खड़े हैं, वर्दी में खड़े हैं, ये नाम भी पता है, इनका नाम भी देख लो। लेकिन कुछ नालायक जो आए थे, क्या पुलिस वाले थे? मेरा सवाल मीडिया से नहीं तो आप लोग निकालें ढूंढ के, दिल्ली पुलिस निकाले कौन नालायक थे ये जो आके बच्चों को मारा इन्होंने। गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने चाहिए कि भाई कौन थे वो लोग जिन लोगों ने इन बच्चों के साथ ऐसा गंदी हरकत की है, इन लोगों को मारा है। किसी भी बच्चे ने, एक भी प्रोटेस्ट में बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने किसी ने भी पहल नहीं की। किसी अपने बचाव के लिए हर कोई अपने हाथापाई करता है, उनके साथ इतना गंदा बर्ताव किया, इसलिए बच्चों ने बचाव में, एक दो बचाव में बच्चों ने अपना बचाव किया, किसी को मारा नहीं है, सिर्फ बचाव किया है। उसके बावजूद भी बच्चों के साथ इतना गंदा हो रहा है। मेरी तो सिर्फ यही अपील है लोगों से कि अगर कोई प्रोटेस्ट में नहीं आया, वो एक बार आकर देखे और अंदर जंतर मंतर पर देखे कि बच्चे कितने शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसी भी तरह की अहिंसा ये लोग नहीं फैला रहे हैं। बिल्कुल, क्या कह रहे सर आप? नरेंद्र मोदी तो कपड़ों से पहचानने में माहिर है, तो नरेंद्र मोदी जी को पहचानना चाहिए ना कि भाई विदाउट ड्रेस में कौन बीजेपी आरएसएस गुंडे हैं जो छात्र छात्राओं को बेरहमी से मार रहे हैं, उनके कपड़े फाड़ रहे हैं, उनको गिरा रहे हैं, हरासमेंट किया गया है महिलाओं के साथ। बिल्कुल, उनके साथ महिलाओं के साथ बदतमीजी करी जा रही है। ये संघीय आरएसएस के लोग क्या जाने, माताओं और बहनों की इज्जत करना, माताओं बहनों के साथ लड़कियों से बदतमीजी कर रहे हैं, उनके हाथ पैरों गिरा रहे हैं लात मार के। मोदी जी कहाँ है? मोदी जी को तो कपड़े पहचानने में माहिर है, उनको तो वर्ल्ड कप मिला है, तो उनको आना चाहिए, उनको पहचानना चाहिए पुलिस विदाउट पुलिस की ड्रेस में कौन है लोग। और मोदी जी और बीजेपी आरएसएस तो हिंदुओं की बात करती है, तो यहाँ तो सारे हिंदू बच्चों को मारा जाता है। हम तो सर्वधर्म वाले लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हमारे। लेकिन बीजेपी आरएसएस जो हिंदू धर्म की बात करती है, तो हिंदू बच्चों को क्यों मारा जा रहा है? क्यों उनको पैलेट गन मारी जा रही है, उनको लाठों से मारा जा रहा है, उनको पटका जा रहा है? यही हो रहा है मोदी के राज में। बिल्कुल। नाम आपका क्या हुआ? मेरा नाम एडवोकेट कुणाल गांधी है। गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन हो रहा है कुणाल गांधी जी, लेकिन लाठियां चल रही हैं। लोकतंत्र में हो क्या रहा है, कैसे देख रहे हैं? संविधान किताब हाथ में लिए हुए हैं, क्या सब कुछ संवैधानिक है? जिस तरीके से प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है, और आपने कहा है कि लाठियां पड़ रही हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि जवानी में जवानी को जो धूल करते हैं, जवानी में जवानी को जो धूल करते हैं, जो हक के लिए आवाज नहीं उठाते, वो बड़ी भूल करते हैं। और यूं तो लाठियां जेल मुकदमे सबब है इंकलाब के, तो ये भारतीय जनता पार्टी वालों, ये भी हम आपकी बात कबूल करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चाहे ये जो युवा है, युवा का जो उल्टा होता है वो वायु होता है, और वायु नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल पड़ी है। ये आज जंतर मंतर से जो आवाज उठ रही है, ये इनकी विदाई भी तय करके उठ रही है। और ये आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव में तख्ता पलट होगा भाजपा का, और यहीं से केंद्र सरकार भी गिर जाएगी, और मोदी जी की जो बैसाखियों पे सरकार चल रही है, हो सकता है वो भी कहीं ना गिर जाए। बिल्कुल। तो ये देख रहे हैं, ये अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता मैदान में उतर आए हैं जंतर मंतर पर नौजवानों के समर्थन में। और आपने देखा 20 तारीख को जो बर्बरता हुई है, जो लाठियां चली, जो खुली गुंडाई की गई है दिल्ली पुलिस या सीआरपीएफ द्वारा, उस पर बड़े सवाल है। और अब अधिवक्ता कह रहे हैं न्याय का रास्ता
कोर्ट से होकर गुजरेगा और जो बर्बरता की गई है, जो लाठी डंडे बरसाए गए हैं, उसकी मलहम पट्टी ये अधिवक्ता करेंगे। देश भर के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर अधिवक्ता भी नौजवानों के समर्थन में आ गए हैं। पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।